स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक लॉन्ग प्रोसेस से इस सवाल को सॉल्व किया है। अब इसे हम शॉर्ट प्रोसेस में कैसे ट्रिक्स के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप मिल करके 5 माइक्रोफैरेड जिसकी कैपेसिटी हर की, और वो मिल करके एक बिग ड्रॉप बनाता है। तो बिग ड्रॉप की कैपेसिटी क्या होगी? तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो बिग ड्रॉप की कैपेसिटी आएगी हमारा 20 माइक्रोफैरेड। तो इसको शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं? जब भी इस तरीके का सवाल, ये लॉन्ग कैलकुलेशन है, ये लॉन्ग प्रोसेस आप बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं। रेडियस निकालेंगे बिग ड्रॉप का, रेडियस निकालने के बाद फिर उससे स्मॉल का रेडियस फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद जो बिग ड्रॉप है उसकी कैपेसिटी फाइंड करेंगे, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। शॉर्ट में बनाने का तरीका क्या? सिर्फ 10 सेकंड में आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, C डैश इज इक्वल टू n पे पावर 1/3 इंटू C। ये क्या हुआ फॉर्मूला? शॉर्ट फॉर्मूला। n जो है वो नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, याद रखिएगा जब भी ऐसा सवाल रहे। नंबर ऑफ ड्रॉप्स 64, इस पे पावर किया 1/3, और हर ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप की कैपेसिटी कितना है? 5 है, तो इंटू 5 किया। 64 किसका क्यूब होता है? आप जानते हैं 4 का क्यूब होता है। 1/3, 3 से 3 कैंसिल, इंटू 5, 4 इंटू 5, आंसर हमारा आ गया 20 माइक्रोफैरेड। 5 माइक्रोफैरेड था, आंसर हमारा आ गया बिग ड्रॉप का 20 माइक्रोफैरेड। तो ये लॉन्ग कैलकुलेशन है और ये शॉर्ट कैलकुलेशन है। आप इसको शॉर्ट में इस तरीके से बिल्कुल बना सकते हैं इस सवाल को।